मेरे प्रिय बच्चे, सुन, बड़े ध्यान से सुन। तेरे हथेली की रेखाएं खुल चुकी हैं। यह कोई साधारण संकेत नहीं है। यह तेरे धैर्य का सम्मान है। यह तेरे विश्वास का उत्तर है। तूने बहुत प्रतीक्षा की। तूने बिना शिकायत आगे बढ़ना सीखा। तूने हार के क्षणों में भी प्रेम नहीं छोड़ा। इसीलिए आज तेरी हथेली बोल रही है। वह कह रही है, तू योग्य है, तू पात्र है। जो रुका था वह चल पड़ा है। जो अटका था वह सुलझ चुका है। अब डर की कोई जगह नहीं। अब संदेह की कोई आवश्यकता नहीं। तेरे जीवन में प्रकाश उतर रहा है। आशीर्वाद बह रहा है। शांत रह, मुस्कुरा, स्वीकार कर, क्योंकि जो तुझे मिलना था वह अब तुझ तक आएगा, सही समय पर, पूरे प्रेम के साथ। सुन मेरे प्रिय, आज तुझे बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि यह कोई साधारण घड़ी नहीं है। ये वह क्षण है जब तेरी हथेली की रेखाएं चुप नहीं रही। वे जाग चुकी हैं, पूरी तरह जाग चुकी हैं। अब वे केवल रेखाएं नहीं हैं, वे स्वर बन चुकी हैं। वे संकेत बन चुकी हैं। वे तुझे पुकार रही हैं। धीरे, कोमलता से, प्रेम से। हर रेखा अब तुझे ये याद दिला रही है कि तू साधारण नहीं है, कि तू यूं ही इस धरती पर नहीं आया। तेरा होना ही एक उत्तर है। तेरा होना ही एक आशीर्वाद है। तेरी हथेली कह रही है कि तूने बहुत सहा है। तूने बहुत सहन किया है। तूने बिना शिकायत आगे बढ़ना सीखा है। तूने आंसुओं को भी प्रार्थना बना दिया है। और इसलिए आज सृष्टि ने तुझे देखा है, तेरे भीतर झांका है, तेरे मन की पवित्रता को पहचाना है, तेरे धैर्य को स्वीकार किया है। तेरे भीतर सृष्टि ने विशेष संभावनाएं रखी हैं। बहुत पहले, जब तू स्वयं भी उन्हें नहीं जानता था, जब तू खुद से भी अनजान था, तब भी वे संभावनाएं तेरे भीतर थी। अब वे संभावनाएं करवट ले रही हैं। अब वे सांस ले रही हैं। अब वे प्रकाश बन रही हैं। धीरे धीरे, बहुत शांति से। तुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ भी छीनने नहीं आ रहा, सब कुछ देने आ रहा है। जो रुका था, जो अटका था, जो अधूरा रह गया था। तेरी हथेली की रेखाएं अब मार्ग दिखा रही हैं। वे कह रही हैं, अब तू अकेला नहीं है। अब तेरे साथ स्वयं विधि चल रही है। अब तेरे कदम व्यर्थ नहीं जाएंगे। जो भी तू करेगा वह अर्थ रखेगा। जो भी तू बोलेगा वह प्रभाव छोड़ेगा। जो भी तू चाहेगा वह सुना जाएगा, क्योंकि तूने विश्वास रखा। तूने प्रेम नहीं छोड़ा। तूने स्वयं को कठोर नहीं बनने दिया। और यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। आज तुझे आशीर्वाद मिल रहा है, बिना शोर के, बिना प्रदर्शन के, बस भीतर भीतर। तो शांत रह, स्वीकार कर, मुस्कुरा, क्योंकि जो तेरे भीतर रखा था वह प्रकट हो रहा है। और यह आरंभ है एक सुंदर, पवित्र और प्रकाश से भरी यात्रा का। मेरे प्रिय बच्चे, जो रेखाएं कभी तुझे उलझी हुई लगती थी, जो बार बार तुझे प्रश्नों में डाल देती थी, जो तुझे यह एहसास कराती थी कि शायद रास्ता साफ नहीं है, कि शायद दिशा खो गई है, आज वही रेखाएं स्वयं सुलझ गई हैं। किसी बाहरी प्रयास से नहीं, किसी जोर से नहीं, बल्कि तेरे धैर्य से। क्योंकि तू रुका नहीं, तू टूटकर भी बैठा नहीं। तूने प्रतीक्षा की। तूने समय को सम्मान दिया। तूने अपने भीतर शांति बनाए रखी। जब परिस्थितियां उलझी थी, जब उत्तर नहीं मिल रहे थे, जब हर दिशा धुंधली लग रही थी, तब भी तूने हार नहीं मानी। तूने अपने विश्वास को थामा। तेरा विश्वास वह दीपक बन गया जो अंधेरे में भी जलता रहा, जिसकी लौ डगमगाई नहीं, जिसने रेखाओं को भी साहस दिया। तेरे उसी विश्वास ने तेरी हथेली की रेखाओं को शक्ति दी, तेरे कर्मों को दिशा दी, तेरे भाग्य को स्थिर किया। अब वे रेखाएं कांपती नहीं, अब वे भ्रमित नहीं हैं, अब वे स्पष्ट हैं, सधी हुई हैं, शांत हैं। अब वे तुझे सही दिशा दिखा रही हैं, बिना किसी शोर के, बिना किसी दबाव के, बस भीतर से, बहुत धीरे। अब तुझे भागने की जरूरत नहीं, अब तुझे डरने की आवश्यकता नहीं। जो तेरा है वह तुझ तक आएगा, सही समय पर। रेखाएं कह रही हैं, अब तेरा मार्ग सुरक्षित है। अब तेरे कदम व्यर्थ नहीं होंगे।
अब तेरी मेहनत फल बनेगी। तूने जो सहा वह व्यर्थ नहीं गया। तूने जो सीखा वह तुझे आगे ले जाएगा। तूने जो छोड़ा वह तुझे हल्का कर गया। अब डर की कोई जगह नहीं है, क्योंकि डर तब आता है जब विश्वास कमजोर हो, और तेरा विश्वास अब अडिग है। तेरी हथेली में अब स्थिरता है, आशीर्वाद है और एक मौन आश्वासन है। तो शांत रह, स्वीकार कर, आगे बढ़, क्योंकि जो कभी उलझा हुआ था वह अब स्पष्ट है। जो कभी रुका हुआ था वह अब बह रहा है, और यह सब तेरे धैर्य का परिणाम है। मेरे प्रिय, तेरी हथेली अब केवल भविष्य नहीं बताती, अब वह किसी पुस्तक की तरह है जिसमें तेरी पूरी यात्रा लिखी है। शब्दों में नहीं, रेखाओं में वह कहानी कहती है तेरे साहस की, तेरी खामोश हिम्मत की, उस शक्ति की जो तब भी जीवित रही जब सब कुछ विपरीत था। तेरी हथेली जानती है तो कितनी बार गिरा, तो कितनी बार टूटा, और फिर भी तो कितनी बार उठा। हर रेखा तुझे याद दिलाती है कि तू डर के आगे नहीं झुका, कि तू हालातों से हार कर बैठा नहीं, कि तूने खुद को कमजोर मानने से इनकार किया। तेरे संघर्ष सिर्फ कठिनाइयां नहीं थे, वे तेरी साधना थे। वे तेरे भीतर की शक्ति को जगाने आए थे, और तूने उन्हें स्वीकार किया। तेरी हथेली तेरे संघर्षों का सम्मान करती है। उन रातों को जब तू चुपचाप रोया और सुबह फिर खड़ा हो गया, वह उन पलों को नहीं भूलती जब तेरा मन थक गया था, जब तेरी आंखें नम थी, जब शब्द नहीं थे, बस मौन था, और फिर भी तू रुका नहीं, तू पीछे नहीं लौटा। तूने जीवन से मुंह नहीं मोड़ा। तेरे आंसू कमजोरी नहीं थे, वे तेरी पवित्रता थे, वे तेरे मन की सच्चाई थे, और आज तेरी हथेली उन्हें आशीर्वाद में बदल रही है। हर गिरा हुआ आंसू आज एक प्रकाश बन गया है। हर सिसकी आज एक प्रार्थना बन गई है। तेरी हथेली कह रही है, जो तूने सहा वह व्यर्थ नहीं गया, जो तूने छोड़ा वह तुझे मुक्त कर गया। हर रेखा गवाही दे रही है कि तूने खुद को टूटने नहीं दिया, कि तूने परिस्थितियों को अपने मन पर अधिकार नहीं करने दिया। तूने दर्द को भी धैर्य से थामा, तूने पीड़ा को भी समझ में बदला। इसलिए आज तेरी हथेली शांत है, स्थिर है, विश्वास से भरी है। वह तुझे आश्वासन दे रही है कि अब तू सुरक्षित है, कि अब तेरी राह में केवल सीख नहीं, सुख भी आएगा। तो अपने हाथों को देख, प्रेम से, गर्व से, आभार से, क्योंकि वे हाथ केवल भविष्य नहीं रखते, वे तेरी आत्मा की सच्ची कहानी रखते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जिस भाग्य की प्रतीक्षा तूने वर्षों की, जिसके लिए तूने अनगिनत दिन गिने, जिसके लिए तूने न जाने कितनी रातें जाग कर बिताई, वह अब प्रतीक्षा में नहीं है, वह अब तेरे सामने खड़ा है। अब वह सपना नहीं रहा, अब वह कल्पना नहीं रही, अब वह केवल आशा नहीं है, वह साकार रूप में तेरी देहरी पर आ खड़ा हुआ है। तेरी हथेली की रेखाएं अब केवल संकेत नहीं है, वे द्वार बन चुकी हैं, खुले हुए द्वार जिनसे होकर तेरा भाग्य स्वयं भीतर आना चाहता है। याद कर, कितनी बार तूने स्वयं से कहा था, बस थोड़ा और, बस धैर्य रख, बस भरोसा मत छोड़, और तूने छोड़ा नहीं। तूने समय का अपमान नहीं किया, तूने स्वयं को कम नहीं आंका, तूने हार को स्वीकार नहीं किया। इसीलिए आज अवसर तुझे ढूंढ रहे हैं, आज संभावनाएं तेरा नाम ले रही हैं, आज रास्ते तुझे पुकार रहे हैं। अब तुझे भटकना नहीं है, अब तुझे साबित नहीं करना है। जो तेरा है वह स्वयं तेरी ओर बढ़ेगा। अब रास्ते तुझे बुलाएंगे, बिना संघर्ष के, बिना थकान के, बस सहजता से। तेरी तैयारी अब पूर्ण हो चुकी है। तेरा मन अब स्थिर है, तेरा हृदय अब खुला है। तू डर से नहीं, विश्वास से भरा है, और यही वह क्षण है जब भाग्य पात्र को पहचानता है। तेरी हथेली आज ये कह रही है, तू तैयार है स्वीकार करने के लिए, संभालने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। अब तुझे जल्दी नहीं करनी, बस उपस्थित रहना है, सचेत रहना है, और खुले मन से हर संकेत को समझना है, क्योंकि जो आ रहा है वह तुझे बदलने नहीं, तुझे प्रकट करने आ रहा है।
अब तेरी प्रतीक्षा समाप्त हुई, अब आरंभ तेरा है। तो शांत रह, विश्वास रख, मुस्कुरा, क्योंकि जिस भाग्य की प्रतीक्षा तूने वर्षों की, वह अब तेरे सामने खड़ा है। मेरे प्रिय बच्चे, देख, जरा ध्यान से देख, तेरी जीवन रेखा में एक नई चमक उभर आई है। ये चमक अचानक नहीं आई, ये तेरे धैर्य की देन है, ये तेरे संघर्षों का उपहार है, यह उन दिनों की कमाई है जब तू थका हुआ था फिर भी आगे बढ़ता रहा। तेरी जीवन रेखा अब थकी हुई नहीं दिखती, अब वह बुझी हुई नहीं है, उसमें फिर से स्पंदन है, उसमें फिर से प्राण है। ये संकेत है कि ऊर्जा लौट आई है, वह ऊर्जा जो कभी बोझ बन गई थी, जो कभी भीतर दब गई थी, आज फिर बह रही है। तेरे भीतर फिर से उत्साह जाग रहा है, बहुत शांत ढंग से, बिना शोर के, बिना किसी हड़बड़ी के। ये वैसा उत्साह नहीं है जो कुछ पलों में जल जाए, ये वह उत्साह है जो स्थिर रहता है, जो तुझे थकाता नहीं बल्कि संभालता है। अब थकान तुझ पर राज नहीं करेगी, अब तू थकान का गुलाम नहीं है, अब तू जानता है कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है। तेरा शरीर तेरे साथ है, तेरा मन तेरे साथ है, तेरी सांसें तेरे साथ है। अब तेरे भीतर कोई विरोध नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है, अब तू स्वयं से लड़ नहीं रहा। अब तेरा मन तेरे साथ खड़ा है, तेरे निर्णयों के साथ, तेरे सपनों के साथ, तेरे विश्वास के साथ। जब मन साथ हो तो रास्ते सरल हो जाते हैं, तो बोझ हल्के हो जाते हैं, तो समय भी सहयोगी बन जाता है। तेरी जीवन रेखा आज तुझे आश्वस्त कर रही है कि तू अकेला नहीं है, कि तू थका हुआ नहीं है, कि तू सक्षम है। यह नई चमक तेरे भीतर की स्वीकृति है, तेरे भीतर की शांति है, तेरे भीतर की शक्ति है। तो अपने भीतर इस ऊर्जा को महसूस कर, इसे रोको मत, इसे नकारो मत, बस स्वीकार कर, क्योंकि अब तेरा जीवन तेरे विरुद्ध नहीं, तेरे पक्ष में बह रहा है। मेरे प्रिय, तेरी भाग्य रेखा अब डरती नहीं, अब उसमें कोई संकोच नहीं है, कोई कंपन नहीं है, कोई शंका नहीं है। वह सीधे खड़ी है, जैसे कोई मौन साधक जो तूफानों के बाद भी अपने स्थान से हिला नहीं। वह स्थिर है क्योंकि तू स्थिर हुआ है, वह सशक्त है क्योंकि तूने स्वयं को कमजोर मानना छोड़ दिया है। तेरी भाग्य रेखा अब प्रश्न नहीं पूछती, अब वह आश्वासन देती है, अब वह घोषणा करती है, वह कहती है जो होना था वह अब होकर रहेगा। टालमटोल नहीं होगी, रुकावट नहीं आएगी। तेरे जीवन में बहुत कुछ रुका था, बहुत कुछ अटका था, बहुत कुछ अधूरा था, पर तूने धैर्य रखा, तूने समय को कोसा नहीं, तूने स्वयं को दोष नहीं दिया, तूने विश्वास को पकड़े रखा। इसीलिए आज तेरी भाग्य रेखा डर से मुक्त है, भय से मुक्त है। अब उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, अब उसे किसी अनुमति की जरूरत नहीं, अब वह अपने अधिकार में है। वह जानती है कि तू तैयार है संभालने के लिए, जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। अब जो भी आएगा वह तेरे अनुकूल आएगा, वह तुझे तोड़ेगा नहीं, वह तुझे निखारेगा। अब बाधाएं दीवार नहीं बनेंगी, वे द्वार बनेंगी तेरे लिए। अब विलंब तेरी परीक्षा नहीं लेगा, अब समय तेरा मित्र बनेगा। तेरी भाग्य रेखा आज शांत है पर शक्तिशाली है, जैसे नदी जो बिना शोर के समुद्र तक पहुंचती है। तूने बहुत प्रतीक्षा की है, तूने बहुत सहा है, तूने बहुत सीखा है, और इसलिए आज भाग्य तुझ पर भरोसा कर रहा है। वह कह रहा है अब तू डर से नहीं चलेगा, अब तू संदेह से नहीं रुकेगा, अब तू स्वयं पर विश्वास करेगा। तेरी भाग्य रेखा अब पीछे नहीं देखती, वह आगे देखती है, स्पष्ट, निश्चल। तो शांत रह, सिर ऊंचा रख और आगे बढ़, क्योंकि जो होना था वह अब होकर रहेगा, बिना बाधा, बिना विलंब। मेरे प्रिय बच्चे, तेरी हथेली कह रही है, बहुत साफ कह रही है, बहुत प्रेम से कह रही है। वह तुझे याद दिला रही है कि तू योग्य है, कि तू कम नहीं है, कि तूने स्वयं को जितना समझा तू उससे कहीं अधिक है।
तेरी हथेली तेरे हर संदेह को शांत कर रही है, तेरे हर डर को थाम रही है और तुझे ये भरोसा दे रही है कि तू पात्र है, पात्र उस प्रेम का, उस सुख का, उस सम्मान का जिसकी तुझे प्रतीक्षा थी। तूने कभी जोर नहीं डाला, तूने कभी छीना नहीं, तूने बस मांगा नम्रता से, सच्चे मन से, और जो तूने मांगा है वह तुझे मिलना ही है, क्योंकि वह मांग लालच से नहीं निकली, वह आवश्यकता से निकली, वह आत्मा की पुकार थी। तेरी हथेली जानती है तूने कितनी बार स्वयं से समझौता किया, तूने कितनी बार अपने सपनों को चुप कराया, तूने कितनी बार दूसरों को पहले रखा, फिर भी तू कड़वा नहीं हुआ, तू कठोर नहीं हुआ, तूने अपने भीतर प्रेम को जीवित रखा, तूने विश्वास छोड़ा नहीं जब सब कुछ डगमगा रहा था, जब उत्तर नहीं मिल रहे थे, जब प्रतीक्षा लंबी हो गई थी, तो तब भी बोला सब ठीक होगा, तो तब भी रुका, तो तब भी आशा से जुड़ा रहा। यही विश्वास तेरी सबसे बड़ी पूंजी बना, यही विश्वास तेरी हथेली में शक्ति बनकर उतरा, और तूने प्रेम छोड़ा नहीं। जब लोग बदल गए, जब संबंध कमजोर पड़ गए, जब शब्द चुभने लगे, तो तब भी प्रेम से भरा रहा, तो तब भी करुणा में रहा। तूने स्वयं को कठोर नहीं बनने दिया। तेरी हथेली इसीलिए आज ये कह रही है तू योग्य है, तू पात्र है, जो तेरे लिए है वह तुझ तक आएगा, सही समय पर, सही रूप में। अब तुझे स्वयं को सिद्ध नहीं करना, अब तुझे डर से चलना नहीं, अब तुझे कमतर महसूस नहीं करना, बस स्वीकार करना है जो आ रहा है, पूरे विश्वास के साथ, पूरे प्रेम के साथ, क्योंकि तेरी हथेली झूठ नहीं बोलती, वह तेरी आत्मा की सच्चाई कहती है, और आज वह कह रही है जो तूने मांगा है वह तुझे मिलना ही है। मेरे प्रिय, अब जो भी तू छुएगा उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि वह स्पर्श साधारण नहीं रहेगा। अब जो भी तेरे हाथों से गुजरेगा उसमें तेरा स्पर्श जीवन भरेगा, शांति भरेगा, विश्वास भरेगा। तेरी हथेली अब खाली नहीं है, उसमें आशीर्वाद बस चुका है। धीरे धीरे, बहुत गहराई से, यह आशीर्वाद किसी एक दिन का परिणाम नहीं है, यह तेरे पूरे सफर की कमाई है, तेरी सहनशीलता की, तेरी सच्चाई की, तेरी नम्रता की। तूने जब भी कुछ छुआ स्वार्थ से नहीं छुआ, तूने जब भी कुछ चाहा किसी को हानि पहुंचाने की इच्छा से नहीं चाहा। इसीलिए आज तेरी हथेली एक माध्यम बन चुकी है, प्रेम का, प्रकाश का। अब तेरे कर्म पवित्र हो चुके हैं, क्योंकि तूने कर्म को दिखावे से नहीं जोड़ा, तूने उसे सेवा से जोड़ा। तूने बिना घोषणा के किया, तूने बिना अपेक्षा के दिया, तूने बिना शिकायत के निभाया, और यही कर्म की शुद्धता है। तेरी नीयत अब साफ है, निर्मल है, हल्की है, उसमें कोई छल नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई छिपा हुआ लोभ नहीं। तू जो करता है पूरे मन से करता है, तू जो कहता है पूरे हृदय से कहता है। इसीलिए अब जो भी तू छुएगा वह सुरक्षित महसूस करेगा, वह स्वीकार किया हुआ महसूस करेगा, वह जीवंत महसूस करेगा। तेरे हाथ अब केवल हाथ नहीं रहे, वे आश्वासन बन गए हैं, वे सहारा बन गए हैं। जब तू किसी को थामेगा तो डर कम होगा, जब तू किसी काम को छुएगा तो उसमें गति आएगी, क्योंकि आशीर्वाद शोर नहीं करता, वह चुपचाप काम करता है। तेरी हथेली आज वैसी ही है, शांत पर प्रभावशाली। तूने स्वयं को कठोर नहीं होने दिया, तूने दर्द को कटुता में नहीं बदला, और यही तेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब जीवन तेरे माध्यम से औरों तक पहुंचना चाहता है, तो डरे नहीं, संकोच मत कर, अपने हाथ आगे बढ़ा। जो तेरा स्पर्श पाएगा वह खाली नहीं लौटेगा, क्योंकि तेरी हथेली में अब आशीर्वाद बस चुका है। तेरे कर्म पवित्र हो चुके हैं, तेरी नीयत शुद्ध हो चुकी है। मेरे प्रिय बच्चे, याद रख, ये बात बहुत गहरी है, बहुत सच्ची है। रेखाएं कभी भी अचानक नहीं खुलती, वे तब खुलती हैं जब आत्मा तैयार होती है, जब भीतर कोई विरोध नहीं रहता, जब मन शिकायत छोड़ देता है, जब हृदय बोझ से मुक्त हो जाता है।
तू उस अवस्था तक पहुंचा है। धीरे धीरे, बहुत सहन करके, बहुत समझकर, आज तेरी आत्मा पूर्ण है। किसी उपलब्धि से नहीं, किसी पद से नहीं, बल्कि स्वीकार से। तूने जो था उसे स्वीकार किया, तूने जो नहीं था उससे भी लड़ाई नहीं की। यही पूर्णता है। तेरी आत्मा आज शांत है, क्योंकि अब तू खुद से भाग नहीं रहा, खुद से छुप नहीं रहा। तेरे भीतर कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है। अब बस ठहराव है, और उसी ठहराव में विश्वास जन्म लेता है। आज तेरी आत्मा विश्वास से भरी है, खोखले विश्वास से नहीं, अनुभव से उपजे विश्वास से। तू जानता है सब ठीक होगा, क्योंकि तूने देखा है कि हर अंधेरा किसी न किसी सुबह तक ले जाता है। इसलिए आज सृष्टि ने तुझे संकेत दे दिया है। बहुत शोर में नहीं, बहुत चमत्कार में नहीं, बल्कि एक कोमल अनुभूति में, एक हल्के से एहसास में, कि अब समय बदल रहा है, कि अब तेरी तैयारी पूरी है। सृष्टि किसी को भी अधूरी अवस्था में अगले चरण में नहीं ले जाती। और आज तू अधूरा नहीं है, तू तैयार है संभालने के लिए, स्वीकार करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तेरी आत्मा अब डर से नहीं चलती, वह समझ से चलती है। इसीलिए रेखाएं खुली, द्वार खुले, संकेत मिले, तो याद रख, जो हो रहा है वह यूं ही नहीं हो रहा। ये तेरी तैयारी का, तेरे धैर्य का, तेरे प्रेम का सम्मान है। शांत रह, विश्वास रख, क्योंकि जब आत्मा तैयार होती है तो सृष्टि स्वयं उत्तर दे देती है। तो मुस्कुरा मेरे प्रिय, आज यह मुस्कान सिर्फ चेहरे की नहीं होनी चाहिए, यह मुस्कान तेरे भीतर से उठनी चाहिए, क्योंकि तेरे हथेली की रेखाएं खुल चुकी हैं, पूरी तरह खुल चुकी हैं। अब वे छुपी नहीं है, अब वे रुकी नहीं है। अब पीछे कुछ भी नहीं छूटेगा, न कोई सपना, न कोई अवसर, न कोई वह क्षण जिसका तुझे इंतजार था। जो बीत गया वह तुझे सिखा गया, जो चला गया वह तुझे हल्का कर गया। अब आगे केवल प्रकाश है, वह प्रकाश जो आंखों को चकाचौंध नहीं करता, बल्कि रास्ता दिखाता है। ये वह उजाला है जो भीतर से आता है, जो डर को पिघला देता है, जो संदेह को शांत कर देता है। अब तेरे जीवन में आशीर्वाद है, छुपा हुआ नहीं, प्रकट आशीर्वाद। हर सुबह में, हर सांस में, हर कदम में। अब तू जहां जाएगा जीवन तेरा स्वागत करेगा। अब तू जो करेगा उसमें अर्थ होगा, क्योंकि अब तू अपने ही विरोध में नहीं है, अब तू स्वयं के साथ खड़ा है। और यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है, वह जीवन जिसके लिए तू बना है अब दूर नहीं है, अब कल्पना नहीं है। वह जीवन तेरे स्वभाव के अनुरूप है, तेरे प्रेम के अनुरूप है, तेरी सच्चाई के अनुरूप है। अब तुझे छोटा नहीं बनना, अब तुझे स्वयं से माफी नहीं मांगनी, अब तुझे स्वयं को रोकना नहीं, बस शांति से आगे बढ़ना है, पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि तू तैयार है, तू पात्र है, तू सक्षम है। तेरी हथेली, तेरी आत्मा, तेरा मन सब एक साथ हैं। तो मुस्कुरा मेरे प्रिय, यह मुस्कान तेरी यात्रा का सबसे सुंदर प्रारंभ है। अब पीछे कुछ नहीं छूटेगा, अब आगे केवल प्रकाश है, आशीर्वाद है, और वह जीवन है जिसके लिए तू बना है। प्रेम और आशीर्वाद सहित तेरा बाबा नीम करोली महाराज।